हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 12th के इकोनॉमिक्स का रिवीजन। बीएसटी एंड अकाउंट्स का रिवीजन हो गया था। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस आने वाले हैं तो आप उसके लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपडेट रहे कि कब हमारे न्यू वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ सीबीएसई और आरबीएसई वाले बच्चों के लिए। देखो, आरबीएसई में तो क्या होता है, माइक्रो आती है 12th में और मैक्रो आती है। ये किसका है? आरबीएसई का। और सीबीएसई में क्या आता है? सीबीएसई में आती है मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। ठीक, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ माइक्रो। ये आरबीएसई वालों के लिए है जो 12th में है, और सीबीएसई में जो है उनके लिए 11th वालों के लिए है, क्योंकि 11th में आती है सीबीएसई में माइक्रो। ठीक, तो माइक्रो 12th में आती है आरबीएसई वालों के लिए एंड 11th में आती है सीबीएसई वालों के लिए। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ इकोनॉमी क्या होती है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो क्या इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स सेम चीज़ है? क्या इकोनॉमी, एक वर्ड होता है इकोनॉमी, आपने बहुत सुना, इंडियन इकोनॉमी, अपनी इंडिया की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो क्या इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या सेम है? जी नहीं। देखो, इकोनॉमी क्या होता है, ये एक सिस्टम जिसमें आप क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो गुड्स और सर्विस का, जो भी, जैसे आपके बिजनेसमैन हुए, इंडस्ट्री हुई, वर्कर्स हुए, गवर्नमेंट हुए, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? इकोनॉमी बनाते हैं। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? आपकी इकोनॉमी है। तभी तो अपन बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, मतलब जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन गुड्स का, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री है, वर्कर्स है, गवर्नमेंट है, ये सब मिलके एक अपनी इकोनॉमी बनाती है। ठीक, तो ये तो इकोनॉमी हो गई, एक सिस्टम हो गया। अब इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमी पढ़ लिया। अब इकोनॉमिक्स में अपन क्या पढ़ेंगे कि अपने पास जो रिसोर्सेज है, देखो दो चीज़ है, अपने पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? रिसोर्सेज क्या है? स्केयर। और आपकी जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, ये जो लाइन है, अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब देखो, आपकी इंसान की जो इच्छा होती है ना, वो क्या होती है? ख़त्म ही नहीं होती है। आपने अगर पहले साइकिल ली तो फिर आप पापा को बोलते हो ना, पापा अब तो साइकिल तो हो गई, अब उसके बाद आप नेक्स्ट बर्थडे पे पापा बाइक चाहिए, होता है। फिर बाइक मिल जाती है आपको, फिर आप बोलते पापा फ़ोन चाहिए, फिर फ़ोन मिल जाता है, उसके बाद में आप कुछ और डिमांड करते हो। तो आपकी डिमांड क्या है? आपकी जो इच्छा है वो क्या है? चलती रहती, ख़त्म ही नहीं होती है। भाई, जब तक अपन जीते हैं तब तक अपनी कुछ ना कुछ इच्छा चलती रहती है। कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। बड़े लोग, अंबानी है, उसकी भी कुछ और इच्छा होती होगी। ऐसा तो है नहीं कि उसकी इच्छाएं खत्म हो गई है, वो उसके पास बहुत पैसा है तो बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी और इच्छाएं करता है। तो अपनी जो इच्छा है, अपनी जो वांट्स है, वो तो क्या है? अनलिमिटेड है, पूरी नहीं होती। एक हुई तो दूसरी हो जाएगी, फिर दूसरी पूरी फुलफिल हुई तो तीसरी हो जाएगी, ऐसे अपनी इच्छा क्या है? चलती रहती है। लेकिन अपने पास जो रिसोर्सेज है, अपने पास जो रिसोर्सेज है वो तो क्या है? लिमिटेड ही है। अगर मान लो, जैसे तुम्हें मान लो कार चाहिए एक, और तुम्हें क्या चाहिए? फ़ोन भी चाहिए, या तुम्हें स्कूटी चाहिए और फ़ोन चाहिए। तुम्हारा बर्थडे आया, तुमने पापा को बोला पापा मुझे फ़ोन और वो चाहिए, बाइक चाहिए। तो तुम क्या, पापा क्या बोलेंगे? अभी तो बेटा एक चीज़ ही ले ले, है ना? क्यों? लिमिटेड रिसोर्सेज है, पैसे उतने ही हैं। ठीक, आप अभी एक ही चीज़ ले सकते हो। तो आपको क्या करना है? लिमिटेड रिसोर्स में क्या करना है? अपनी जो अनलिमिटेड वांट है ना, उसको सेटिस्फाई करना है। यही इकोनॉमिक्स में अपन स्टडी करते हैं कि आपकी जो इतनी सारी इच्छाएं हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड ही है। तो आप कैसे उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करो कि आपकी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो फुलफिल हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। आपके पापा बोलते हैं ना, अभी तो मैं चल तुम्हें फ़ोन दिला
दिला देता हूँ, अगले बर्थडे पे अपन देख लेंगे, स्कूटी भी ले लेंगे, बाइक भी ले लेंगे, बोलते हैं ना। तो अपन ने क्या करा, वो जो लिमिटेड रिसोर्स था उसमें अपन ने क्या करा, सेटिस्फाई कर दिया अपनी वांट। तो यही इकोनॉमिक्स में अपन स्टडी करते हैं कि आपके पास क्या है, बहुत कम रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास, और आपकी इच्छाएं क्या है, बहुत सारी है। तो आप कैसे उसको यूज करो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कि आपकी जो इतनी सारी इच्छाएं हैं वो सेटिस्फाई हो जाए, वही अपन इस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब देखो, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, एक तो है माइक्रो इकोनॉमी और एक है मैक्रो इकोनॉमी। जो अपन ने अभी बात की थी कि सीबीएसई में एक तो मैक्रो है और आरबीएसई में माइक्रो है, ये अपन ने बात की थी ना अभी। तो वो क्या है, देखो ये इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो वर्ड से ही लग रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन ने पढ़ा नहीं साइंस में, मतलब छोटा। अपन जब छोटे लेवल पे बात करते हैं तो अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और जब अपन बड़े लेवल पे बात करते हैं तो अपन किसकी बात करते हैं, मैक्रो की बात करते हैं। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक कंज्यूमर, फर्म, मार्केट, फोकस ऑन डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक में अपन एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं, फर्म की बात करते हैं, मार्केट की बात करें, कि इंडिविजुअल छोटे लेवल पे बात करते हैं। लेकिन जब अपन सबकी बात करते हैं, पूरे दुनिया की बात करते हैं, तो क्या हो गया, बड़े लेवल पे बात करते हैं तो वो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमी, जब अपन पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। क्लियर? जब सिर्फ मैं मेरी बात कर रही हूँ तो क्या हुई, माइक्रो। लेकिन मैं जब सबकी बात कर रही हूँ तो क्या हुई, सारे टीचर्स की बात कर रही हूँ। जहाँ अगर मैं सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ तब तो क्या हुई, मैं माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रही हूँ। लेकिन जब मैं पूरी दुनिया के टीचर्स की बात कर रही हूँ तो मतलब मैं मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रही हूँ। क्लियर? चलो अब अपन इसमें एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस। देखो माइक्रो में क्या होता है, किसकी स्टडी करते हो आप, इंडिविजुअल की। किसकी स्टडी करते हो, इंडिविजुअल की। और मैक्रो में आप किसकी स्टडी करते हो, एज ए होल, सबकी, एग्रीगेट, जिसे अपन और क्या कहते हैं, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सबकी। ठीक, इधर मैं इंडिविजुअल की देखती हूँ डिमांड, इंडिविजुअल का बिहेवियर देखती हूँ कंज्यूमर का, इंडिविजुअल की सप्लाई देखती हूँ, और इधर क्या देखती हूँ मैं, सबके पूरे एज ए इकोनॉमी, एग्रीगेट की देखती हूँ। क्लियर? स्कोप, डिमांड, सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर बिहेवियर। ये देखो आगे इन्होंने जो स्कोप में नाम लिखा है सारे आपके चैप्टर हैं, डिमांड, सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर बिहेवियर, ये क्या है आपके, ये तो चैप्टर है माइक्रो में जो अपन अभी पढ़ेंगे कि आपकी इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल फर्म की डिमांड, इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब क्या है, माइक्रो लेवल पे आप एक इंडिविजुअल का देख रहे हैं। ठीक, जहाँ लेकिन अपन नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ये सब बात कर रहे हैं, किसमें करेंगे अपन, मैक्रो इकोनॉमी में। क्योंकि आप नेशनल इनकम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की देखोगे, एज ए होल देखोगे, पूरे इकोनॉमी की देखोगे, तो ये क्या है, मैक्रो। की टॉपिक्स इसमें ये सारे वही सेम चीज आ गया। अब देखो अगर आपके एग्जाम में आए कि 5 डिफरेंस, वैसे तो आपके 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन कि डिफरेंस बताओ माइक्रो एंड मैक्रो में, तो आप 5 डिफरेंस बहुत इजी से बता सकते हो। देखो क्या क्या, एक तो क्या कि किसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल की, और ये किसकी करता है, एग्रीगेट की, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमी को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, और मैक्रो इकोनॉमी को क्या कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिख रहा है? तो मैक्रो को क्या कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 गए। तीसरा लिखना, ये मैं बहुत छोटे छोटे डिफरेंस बता रही हूँ। तीसरा लिखना कि माइक्रो इकोनॉमी किससे आया है, ग्रीक वर्ड मैक्रो,
सी की जगह के हो गया। और ये किससे आया है? मैक्रो, ये भी ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक, 3 डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या लिखोगे कि इसके कौन कौन से टूल है? डिमांड एंड सप्लाई। और इसका क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? इसमें अपन किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की। इसमें किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की। 4 डिफरेंस हो गए। 5th डिफरेंस क्या लिखोगे आप? जो इसका स्कोप है ये, इसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं? की टॉपिक्स क्या है? डिमांड, मार्केट, ये डिमांड, सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब। ठीक, ये इसके स्कोप लिख देना। 5 हो गए आपके शॉर्ट में। क्या क्या थे? फर्स्ट कि इंडिविजुअल का होता है, ये एग्रीगेट का होता है। ठीक, इससे अपन प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और इसको अपन इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से आया है, ये ग्रीक वर्ड मैक्रो से आया है। 4th, ये डिमांड एंड सप्लाई करते हैं, इसका टूल क्या होता है? और इसका टूल क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। 5th, इसका स्कोप क्या क्या है, या इसके अंदर की पॉइंट्स, की टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, ये सब। क्लियर? 5 डिफरेंस आ गए शॉर्ट में। चलिए देखो, इसमें आगे और भी है। डिसीजन मेकर्स, इसमें इंडिविजुअल एंड फर्म लेते हैं, इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड इंडस्ट्रियल बॉडी लेती है। इसमें देखो, जो इंडिविजुअल फर्म्स है ना, वो डिसीजन लेगी, क्योंकि आप माइक्रो लेवल की बात कर रहे हो तो वो फर्म ही डिसीजन लेगी। लेकिन मैक्रो में क्या होता है? आप पूरे किसकी इकोनॉमी की बात करते हो, तो डिसीजन लेने वाली कौन होगी? गवर्नमेंट होगी, या सेंट्रल बैंक होगी, या कोई इंटरनेशनल बॉडीज होगी, वो होगी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो? रिसोर्सेज सही से एलोकेट हो। और इसमें क्या होता है? गाइड पॉलिसी टू इंप्रूव ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर, की पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर हो, उसके लिए पॉलिसी वगैरह बनती है। ठीक, क्लियर? चलिए, अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम देखो, अपन ने कहा, अभी बात की थी कि अपने रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड है, स्केयर है, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है अपने पास। स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है, और अपने पास अपनी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, बहुत सारी है। तो अपन अपनी प्रॉब्लम भी होगी सेंट्रल प्रॉब्लम की, अपन क्या बनाएं, कैसे बनाएं, कब बनाएं, क्योंकि अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आपको क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है, क्या करें, कैसे करें, कब करें, है ना? कैसे बनाएं, क्या बनाएं, ये पता तो होना चाहिए, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज कमी है तो अपन वो चीज़ बनाना चाहते हैं जो मार्केट में चले। सही बात है ना? तो ये अपनी प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम है यही अपनी थी। तो अपन देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। एवरी इकोनॉमी फेस 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हर इकोनॉमी 3 प्रॉब्लम फेस करती है। क्या क्या है 3 प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। आपके पास जब रिसोर्सेज क्या है, कम है, तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक, किसके लिए प्रोडक्ट बनाऊं, किस टेक्निक से बनाऊं, ताकि क्या हो, मेरा प्रोडक्ट चले मार्केट में। मान लो आपने ही नहीं करा, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया तो चले ही नहीं, तो फिर क्या हो गया आपका? वेस्टेज, रिसोर्सेज का वेस्ट। वैसे भी लिमिटेड ही था आपके पास। तो इसलिए आपकी प्रॉब्लम ये इकोनॉमी की, हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम तीनों रहती ही है कि क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। अब इसमें अपन डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाए। सबसे पहली प्रॉब्लम अपनी क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस। इसमें अपन ये सोचते हैं कि क्या बनाए, मतलब लग्जरी गुड्स बनाए या नॉर्मल गुड्स बनाए। देखो इस चार्ट से समझो, इस चार्ट में सारा इसका दे रखा है। मतलब अपन कंफ्यूज रहते हैं कि नेसेसिटी वाले गुड्स बनाए या लग्जरी, जो ज़रूरत है वो बनाए या लग्जरी वाले बनाए, या आप ये कह दो कि मैं रिच के लिए बनाऊँ या पुअर के लिए गुड्स बनाऊँ, वो फॉर में आएगा कि मतलब मैं नेसेसिटी वाले गुड्स बनाऊँ, मैं
वो गुड्स बनाऊं जो ज़रूरत के हैं, वो गुड्स बनाऊं, या फिर लग्जरी वाले जैसे कार और ये सब बनाऊं? ये प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये प्रॉब्लम आएगी ना कि मैं कौन से गुड्स बनाऊं, जो लोगों के काम में आ रहे हैं वो वाले बनाऊं, जो ज़रूरी है वो वाले बनाऊं, या वो वाले बनाऊं कि जो लग्जरी है, जो स्टेटस के लिए बनाऊं। ठीक, तो अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि किस टाइप का आप क्या करो, प्रोडक्ट बनाओ। एग्जाम्पल, शुड ए कंट्री प्रोड्यूस मोर फूड और मोर वेपन, जैसे ये कि मैं खाने वाले प्रोडक्ट बनाऊं, वेपन वाले प्रोडक्ट बनाऊं, कौन से बनाऊं, ये प्रॉब्लम रहती है। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, कौन से मेथड से बनाऊं। देखो, अपने दो मेथड होते हैं बनाने के, एक तो होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा किसको यूज़ कर रहे हो, इंसान को यूज़ करके बना रहे हो, ह्यूमन लेबर, जो आपके वर्कर्स आते हैं उनको यूज़ करके बना रहे हो। और कैपिटल में क्या होता है, आप मशीनरी से बना रहे हो। फॉर सपोज आपका एक बिस्किट का काम है, आपने सोचा कि मैं फूड प्रोडक्ट बनाऊंगा। फर्स्ट में आपका क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं, फूड या वेपन। आपने सोच लिया चलो मैं फूड प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैंने सोचा मैं बिस्किट बनाऊंगा। ठीक, अब आपके पास ये प्रॉब्लम आती है कि मैं बिस्किट बनाऊं कैसे। ह्यूमन जो वर्कर है उनका यूज़ करूं, एम्प्लॉयज़ का यूज़ करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और वो बनाए, अपने हाथों से वो चीज़ बना रहे हैं, या फिर मैं मशीन का यूज़ करूं। ये प्रॉब्लम भी तो आएगी कि मैं एक मशीन ले आता हूँ, उसी में उसके जो भी सारा आटा वगैरह जो भी डालना है वो सारा डाल दूंगा, मेरे पास बिस्किट बन के आ जाएंगे। और एक क्या है कि मैं एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर रही हूँ, वर्कर को यूज़ कर रही हूँ, ह्यूमन को यूज़ कर रही हूँ कि आप आओ, गूंथो आटा, उसको ऐसे कट करो, प्रॉपर आप बनाओ। ठीक, तो अपन इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। भाई अगर आप लेबर को यूज़ करोगे तो आपके क्या एडवांटेज होंगे, कम कॉस्ट आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक, जो इतने सारे लोग बेरोजगार है, बेरोजगारी कम होगी, लोग काम करेंगे, कॉस्ट भी कम आएगी आपकी। वही अगर आप कैपिटल यूज़ करते हो तो उसकी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये कि आपका काम क्या होगा, जल्दी होगा, अच्छा होगा, ठीक, जल्दी से होगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो। भाई मशीन पे तो एक ही जना चाहिएगा और वही उसकी जगह कितने सारे लोग आ रहे थे, दो तीन लोगों को अपन काम दे रहे थे। तो इन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। आपको देखना है कि आपका बिजनेस किस टाइप का, आप किस तरीके का अफोर्ड कर सकते हो। तो आपकी फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या आ जाती है, फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें अपन ने डिसाइड कर लिया था कि अपन कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा वाला बनाएंगे, नेसेसरी वाला, लग्जरी वाला, फूड वाला, वेपन वाला, कौन सा बनाएंगे। वो डिसाइड होने के बाद अपनी सेकंड प्रॉब्लम क्या आई, कैसे बनाएं, किस मेथड को यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव करें या कैपिटल इंटेंसिव करें। फिर अगर आपने ये मेथड चूज़ कर लिया, फिर आपकी प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसको डिस्ट्रीब्यूट करें सोसाइटी के रिच सेक्शन के लिए या पुअर सेक्शन के लिए। ठीक, जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो, हाउ टू प्रोड्यूस का, शुड ए कंपनी यूज रोबोट और ह्यूमन वर्कर इन ए फैक्ट्री। जैसे अभी अभी होता नहीं है रेस्टोरेंट में, पहले क्या होता था, लोग आते थे, वेटर आता था, वो आपसे पूछता था हाँ जी बताइए, फिर आप उनको बताते थे, फिर वो जाता था आपके लिए लेके आता था। अब क्या हो गया, रोबोट हो गया, रोबोट आता है, वही आपको कार्ड देता है, आप उसमें से बताते हैं, वो ले जाता है। तो क्या हो गया, टेक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उन्होंने यूज़ करी। ठीक, तो आप ये कंफ्यूज हो तो कि आपके कंपनी क्या यूज़ करे, रोबोट यूज़ करे या आपके अभी तो एआई आ गया, या फिर ह्यूमन वर्कर यूज़ करें। ये हुआ। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है, दो प्रॉब्लम तो हो गई, अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है आपकी, whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें, डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल, शुड लग्जरी कार बी प्रोड्यूस फॉर ए रिच और शुड अफोर्डेबल व्हीकल बी मेड फॉर द मिडिल क्लास। जैसे मान लो आपने सोचा कि आप कार बनाएंगे, ठीक, आप क्या बनाएंगे, कार। चलो अब इसको इस कार के एग्जाम्पल से अपन सारे पॉइंट समझते हैं। एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले अपन ने सोचा कि अपन क्या बनाते हैं, फर्स्ट में कि अपन क्या बनाएं, अपन ने डिसाइड करा कि अपन कार बनाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड में क्या था, कैसे बनाएंगे, लेबर को यूज़ करके बनाए या कैपिटल मशीन से बनाए। फिर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। फिर उसके बाद में आप थर्ड पे क्या है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब कार अपन ने बनाने का तो सोच लिया, बट किसके लिए बनाए, रिच वालों के लिए बनाए
या पुअर वालों के लिए बना है, मतलब जो रिच से थोड़ा कम है, या तो अफोर्डेबल कार जो नॉर्मल कार आती है एक तो वो, या फिर एकदम लग्जरी कार बनाए, वो प्रॉब्लम है। किस सेक्शन को अपन को अपने गुड्स सर्व करने हैं, रिच के लिए मैं गुड्स बनाऊं या मैं पुअर के लिए बनाऊं, ठीक। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अपने 3 प्रॉब्लम क्या क्या अपन ने पढ़ ली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लियर यहाँ तक, ये टॉपिक खत्म। अब देखो अपनी इकोनॉमिक सिस्टम होती है अलग अलग, अभी तक अपन ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख ली। अब अपना थर्ड टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम। अपने 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, एक तो होती है मार्केट, एक प्लान्ड, एक मिक्स्ड। आपकी 3 तरीके की इकोनॉमी कौन सी हो गई, प्लान्ड, मार्केट एंड मिक्स्ड। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके की इकोनॉमी होती है, किसी में मार्केट इकोनॉमी होती है, किसी में सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है, या फिर जिसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, या किसी में मिक्स्ड होती है। अभी मैं तीनों समझाऊंगी, फिर आप बताना कि अपनी कौन सी इंडस्ट्री, अपने इंडिया की कौन सी इकोनॉमी है, ठीक। मार्केट इकोनॉमी फर्स्ट। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, डिसीजन आर मेड बाय बायर्स एंड सेलर विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें क्या होता है, सब फ्री है, कोई कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है इस इकोनॉमी में। क्लियर, क्लियर। ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें क्या होता है, आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस कैसे डिटरमाइंड होती है, कि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई क्या है, उसके बेसिस पे आप प्राइस फिक्स करते हो। जब आप डिमांड एंड सप्लाई पढ़ोगे तब उसमें बताऊंगी कि कैसे आप वो कर सकते हो। जब आप प्राइसेस मार्केट वाले चैप्टर में आओगे तब वो बताऊंगी कि कैसे डिटरमाइन होती है डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस, ठीक। तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है आप बना सकते हो, कंजम्पशन कर सकते हो। जैसे कि मान लो एग्जांपल देती हूँ मैं ड्रग्स के, ये अफीम वगैरह है, बोलन जी जैसे जो ड्रग्स वगैरह है ये सब है, ये अपने इंडिया में बैन है, पता है आपको, बैन है। यूएस में बैन है, यूएसए में बैन है नहीं है, वहाँ पे कुछ जगह बैन नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मार्केट इकोनॉमी फॉलो करते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। अब आते हैं सेकंड, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे अपन क्या कहते हैं, सोशलिस्टिक। नाम ही आ गया सोशलिस्टिक, मतलब गवर्नमेंट की। इसमें क्या होता है, सारा डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट। क्या बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, सारे डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट। इसमें क्या था, आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो बना लो, इसमें क्या है, नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनना चाहिए, कौन कंजम्पशन करना चाहिए, किसका प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसमें। क्लियर। सारे इकोनॉमी के डिसीजन कौन लेती है, इसमें गवर्नमेंट लेती है। और इसमें डिसीजन कौन लेता है, बायर और सेलर, जो बना रहा है और जो बेच रहा है वो लेते हैं। क्लियर। नो प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, इसमें क्या है, कोई भी प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई सा भी बिजनेस ऐसा प्राइवेट बिजनेस नहीं है, सब गवर्नमेंट का है। कंप्लीट कौन कंट्रोल करती है इसमें, गवर्नमेंट। इसमें किसका कंट्रोल रहता है, कंप्लीट गवर्नमेंट का। जैसे कि नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैसी इकोनॉमी है, उसमें हर चीज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, हर में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, आप कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, गवर्नमेंट का है। क्यों है ये, वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट जहां पे भी आती है वहां किस लिए होता है, वेलफेयर के लिए। क्लियर। ताकि इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इकोनॉमी को कोई ठेस ना पहुंचाए, तो इसलिए गवर्नमेंट सारा ध्यान रखती है कि एक्सप्लॉइट नहीं हो जाए अपनी इकोनॉमी, ठीक, एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो जाए इकोनॉमी का। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना फर्स्ट, मार्केट, उसमें क्या था, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। सेंट्रल में क्या था कि गवर्नमेंट करेगी, और मिक्स्ड में क्या है, दोनों का चलता है। कुछ जगह पे गवर्नमेंट का है कंट्रोल और कुछ जगह पे
गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो वो क्या हुई, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों आते हैं। ऊपर ही ऊपर से प्राइवेट सेक्टर था, नीचे क्या था, गवर्नमेंट का था, एंड थर्ड पे क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल होता है। ये कौन सी इकोनॉमी है, अपनी इंडिया की। अपनी इंडिया में क्या कंप्लीट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है क्या, कंप्लीट गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है अपने इकोनॉमिक डिसीजन सारे, नहीं ना। तो क्या सारे प्राइवेट लेती है, प्राइवेट सेक्टर लेता है सारे, नहीं। अपने क्या चलता है, दोनों चलता है, कुछ जगह पे गवर्नमेंट का है, कुछ जगह पे प्राइवेट का है। क्लियर। अपने जैसे रेलवे वगैरह हो गया, इसमें किसका है, कंप्लीट गवर्नमेंट का है। और अदर सेक्टर देख लो, उसमें प्राइवेट का भी है अपने। आई बात समझ में, क्लियर। अब देखो ये टॉपिक आए हैं आपके स्कैरसिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कैरसिटी क्या होती है, अभी बताया था, जब आपके रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो, और आपकी वांट्स क्या हो, अनलिमिटेड हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन मेकिंग ए चॉइस। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है जब आपने अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपन ने चूज करा, छोड़ा। जैसे कि नहीं समझ आया, समझाते हैं इसको एक एग्जांपल से। मेरे पास बैंक की जॉब आई, ठीक। एक बैंक दे रही थी मुझे 25,000, एक बैंक दे रही थी मुझे 35,000, और एक बैंक दे रही थी मुझे 45,000। मैं बैंक की जॉब करना चाह रही थी, मुझे 3 जगह से ऑफर आया, 3 बैंक का ऑफर आया, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। आप कौन सी जॉब करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ऑफर आ रहा है बैंक में जॉब करने का, आपने क्या करा कि एक तो 25,000 दे रहा था एक बैंक में, एक बैंक में 35,000 दे रहा था, और एक बैंक में 45,000 दे रहा था। आप कौन से बैंक में जाओगे, जिसमें 45 है। ऑफकोर्स से बात है, जहाँ पैसा ज़्यादा होगा पागल ही होगा जो कम में जाएगा। वो बात अलग है, जो कम में गए, एक्सेप्शन तो होते ही हैं, अपवादों को छोड़ो। उसके अलावा बेसिक जो नॉर्मल होता है वो अपन 45,000 में जाएंगे। अब आपने क्या करा, इस जॉब को लेने के लिए 45,000 को लेने के लिए आपने क्या करा, ये जॉब छोड़ी 35 वाली। 35 क्या था आपका नेक्स्ट होता, कि अगर मान लो मैं इसमें नहीं जाता तो आपका नेक्स्ट कौन सा होता, 35 वाला होता। यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या लिखा है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा था इन दोनों में से, 35,000 था, फॉरगॉन फॉर व्हेन मेकिंग ए चॉइस। तो आपने क्या करा, उसको छोड़ा इसको लेने के लिए। तो ये आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर। जब आपने नेक्स्ट जो, अगर आप ये नहीं करते तो इसके अलावा आप ये करते, अगर मैं ये नहीं करता तो इसकी जगह मैं ये करता। बोलते हैं ना अपन, अगर मान लो मैं टीचिंग अगर मैं नहीं पढ़ाती तो इसकी जगह मैं क्या करती, कुछ और करती, जॉब करती कंपनी में। तो मैंने क्या करा, इसको टीचिंग करने के लिए मैंने कंपनी की जॉब छोड़ी है, तो वो मेरी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप क्या करते हो, पढ़ने के लिए सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए क्या करते हो, अपनी नींद छोड़ते हो। तो कोई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, कुछ काम धाम कर लिया करो, वो कर रहे हो। तो समझ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि जब उसने क्या करा, अपनी ये जॉब को 45,000 जॉब को लेने के लिए उसने क्या करा, जो अपनी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव 35,000 की थी उसको जाने दिया। तो वो क्या हुई, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर। इफ ए स्टूडेंट चूज टू स्टडी इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ए मूवी, द मूवी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि आपने क्या करा, मूवी छोड़ी किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो अगर आप पढ़ते नहीं तो क्या करते, मूवी देखते। तो आपने पढ़ने के लिए क्या करा, मूवी छोड़ी, तो वो क्या हुई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आप अगर स्कूल जाने के लिए क्या छोड़ते हो, नींद छोड़ते हो, बिस्तर छोड़ते हो, तो वो क्या हुई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर आप नींद, अगर आप स्कूल नहीं जाते तो फिर आप क्या करते, उस ऑप्शन को चूज करते। आई समझ में। चलिए
देखो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वाट, इसको क्या कहते हैं? स्केर्सिटी। अब जब स्केर्सिटी होती है, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आपकी वांट्स क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आपके पास क्या आती है? चॉइसेस। जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है और आपकी इच्छाएं बहुत सारी है, तो आपके पास काफ़ी सारी चॉइस आ जाएगी। अब मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। फिर आप क्या करते हो? एक चीज़ को चूज करते हो, और वो जो दूसरी चीज़ जो आपने छोड़ी उसको चूज करने के लिए, वो आपकी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया इस चार्ट के थ्रू? चलिए, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीपीसी। पीपीसी क्या होता है? देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके और भी नाम है वो देख लो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। अगर आपसे पूछे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या आपके पास ये आ जाए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या आपके पास आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या आपके पास आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ये सब एक ही चीज़ है, इसके ही अलग अलग नाम है। अब देखो ये पीपीसी क्या होता है? पीपीसी एक ग्राफ that shows the maximum possible combination of two goods that an economy can produce within available resources। देखो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आप क्या करोगे? बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखोगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं फार्मर हूँ, ठीक, मेरी एक लैंड है, मेरी एक जमीन है, ठीक, इस पे अब मैं क्या कर सकती हूँ? या तो मेरे को, मैंने सिर्फ वीट बोया, सिर्फ वीट मैंने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक, तो उससे मेरे क्या होगा? अगर कल को कोई मेरा खराब हो गया तो मेरा तो सारा प्रोडक्शन गया, खराब हो गया। कल को कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई तो मेरा क्या हो गया? पूरा वेस्ट हो गया। अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं वीट का नहीं करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, किसी और का करती हूँ। मैंने क्या करा? वेजिटेबल का किया। मैंने 100% किसका किया? वेजिटेबल का किया। अब ये भी खराब हो गया, मान लो इसके भी खराब होने के चांसेस हो गए, तो सारा वेजिटेबल का प्रोडक्शन खत्म। फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं हाफ हाफ कर लेती हूँ, कुछ पे वीट का कर लेती हूँ, कुछ पे किसका कर लेती हूँ? वेजिटेबल का कर लेती हूँ। तो क्या होगा? अगर मान लो वीट का खराब हो गया तो कम से कम वेजिटेबल वाला तो है, एक जगह से तो मुझे इनकम मिल जाएगी, एक जगह से तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। अगर एक जगह से लॉस हो गया, तो ये क्या करा उसने? उसके पास क्योंकि लिमिटेड क्या थी? रिसोर्सेज थे, तो उसने क्या करा? उसका एलोकेट किया। अब या तो आप 50-50 कर सकते हो, या तो मैंने 50% वेजिटेबल का प्रोडक्शन कर लिया, 50% वीट का कर लिया, या 20-80 का कर सकते हो कि मैंने 20% वेजिटेबल का कर दिया, इस लैंड पे इतना सा मैंने वेजिटेबल कर दी, बाकी जगह वीट कर दिया। या फिर आप कितना भी कर सकते हो, 20-80, 70-30, 30-70, कुछ भी कर सकते हो। तो आपने क्या करा? उसको क्या कर दिया? दो कॉम्बिनेशन में कर दिया, तो वही पीपीसी है। पीपीसी में आप क्या कर रहे हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हो इस चीज को। अब देखो, इसमें आपने टू गुड्स ही क्यों लिए? अब ये क्वेश्चन भी आएगा, मैम अपन ने टू ही गुड्स का क्यों कॉम्बिनेशन दे रहे हो, अपन 3-4 का नहीं देख सकते क्या? देखो, हो सकता है, बट अपन क्या कर रहे हैं, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ग्राफ पे दो ही एक्सिस होते हैं। हमारे ग्राफ पे तो दो ही एक्सिस होते हैं, तो एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। अब आपके ग्राफ पे वो तो पता नहीं, हमारे ग्राफ पे तो क्या है? दो ही एक्सिस है। तो अपन ने दो ही गुड्स को लिया है और उसका अपन ने क्या करा है? ग्राफ बनाया है। यही क्या आपका पीपीसी है। देखो क्या लिखा है? ए ग्राफ दैट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इसमें क्या है? आपका मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अपन ने टू गुड्स लिए। अगर मान लो इसका प्रोडक्शन नहीं करना चाह रहे, वीट का नहीं करना चाह रहे, तो आप कंप्लीट किसका करोगे? इसका करोगे। अगर मान लो आपने क्या करा? इसका बढ़ा दिया, तो आप इसका कम कर दोगे। भाई अगर मान लो ये लैंड है, ये एक लैंड है, अब इस पे एक तो मैं 100% क्या कर रही हूँ? वीट का ही कर रही हूँ। अब मैं बोलूँ कि नहीं, इस पर मैं क्या करती हूँ? 20% थोड़ा सा वेजिटेबल का भी कर लेती हूँ।
अब अगर मान लो मैं इस पे 20% वेजिटेबल का कर दूंगी तो मतलब ये 80% ही बच गया, अब 100% तो ना बचा। तो अब अपन ने इसका क्या कर दिया, प्रोडक्शन वीट का कम कर दिया पहले से, अब इसका कितना कर दिया, 80% कर दिया। तो यही क्या है, पीपीसी है। पीपीसी यही बनाता है कि जब आप क्या कर रहे हो, एक का प्रोडक्शन और कर रहे हो, एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, ये 20 से 30 होता तो इधर कितना हो जाता, 70। जब आप एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कम हो रहा है। भाई आप दो कॉम्बिनेशन को ले रहे हो तो अगर आप एक कॉम्बिनेशन को, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे का कम हो जाएगा। वही पीपीसी क्या करता है, ग्राफ पे बताता है आपको। ठीक, अब इस पीपीसी के कुछ अजम्पशन है कि जैसे द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर रिमेन कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट रहने चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी में आपका कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इंप्रूव नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले आपने कोई और टेक्नोलॉजी ली थी और अब आपने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर ली, नहीं, जो कर रहे हो उसी के बेसिस पे ही अपन ये बना रहे हैं। टू गुड्स इकोनॉमी, इसमें क्या अपन सिर्फ टू गुड्स ही मानेंगे क्योंकि आपके ग्राफ में टू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट क्या, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और अपन ये मान के चलेंगे कि आप रिसोर्सेज का क्या कर रहे हो, फुल यूटिलाइज कर रहे हो, या आपकी जो लैंड है आप इसका क्या कर रहे हो, पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। ये अपन मान के चलते हैं कि कोई आप वेस्टेज नहीं कर रहे हो। ऐसे नहीं 20% आपने ये कर दिया और फिर 60% आपने ये कर दिया, बचा हुआ पार्ट वेस्टेज हो रहा है, नहीं। आप ये मान के चलोगे कि इसमें आप पूरा यूटिलाइज कर रहे हो अपने रिसोर्सेज का। क्लियर, ये अजम्पशन हो गया। अब अपन टेबल से समझते हैं कि ये था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आप किसका कर रहे हो, एक तो क्लोथ का और एक कर रहे हो वीट का। आपकी लैंड थी, आपने क्या करा, क्लोथ एंड वीट का प्रोडक्शन करा। अब देखो पहले क्या था, आप क्लोथ का बिल्कुल नहीं कर रहे थे, किसका कर रहे थे, सिर्फ वीट का ही कर रहे थे। फिर आपको लगा कि नहीं यार, वीट तो अगर खराब हो गए तो मेरा तो सारा ही प्रोडक्शन गया, हाथ में कुछ ही नहीं आएगा मेरे। तो मैंने क्या करा कि मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा, मैं पार्टीशन जो लैंड है उसका थोड़ा पार्ट मैं क्लोथिंग वाले सेक्टर में भी लगा देता हूँ जिसमें मैं कपड़े बनाऊंगा। तो मैंने क्या करा, इसका एक बढ़ा दिया। ठीक, तो अब मुझे इसका कम करना पड़ेगा, इसका कम होगा तो ये कम हो गया। फिर मैंने इसका और बढ़ाया, इसका कम हो गया, फिर मैंने इसका और बढ़ाया, इसका कम हो गया। तो ये टेबल समझ में आई। अब ये क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। एमओसी क्या है, एमओसी ये बोलता है कि आप जितना सेक्रीफाइस करोगे ना उतना गेन करोगे। बोलते हैं ना अपन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप अभी मेरे से पढ़ रहे हो तो उसके लिए आप कुछ खो रहे हो, शायद खेलते आप बाहर जाके या कुछ वीडियो देखते, मूवी देखते, तो आपने क्या करा, कुछ पाने के लिए कुछ खोया है। आपने क्या खोया, खेलना छोड़ा। वैसे ही क्या है, ये बोलता है कि आप कुछ पाने के लिए कुछ खो गए। अब ये क्या कर रहा है, इसको पा रहा है, गेन कर रहा है, एक यूनिट इसके बढ़ा रहा है, तो इसको इसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो क्या है, एमओसी। एमओसी क्या बोलता है, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, ये बताता है। अब जैसे देखो इसमें आपने सेक्रीफाइस कितना किया, 15 से 14 पे कितने का सेक्रीफाइस किया, एक का। और इधर गेन कितने का किया, एक का, आया एक। इधर आपने सेक्रीफाइस कितने का किया, 2 का। और इधर गेन कितने का किया, 1 का। तो आपका एमओसी कितना हो गया, 2। अभी वैसे ही नेक्स्ट में इधर सेक्रीफाइस कितने का किया, 3 का। गेन कितने का किया, 1 का। तो क्या आया, 3। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये चीज। तो ऐसे ही आपका क्या हो गया, एमओसी बन गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वही बताता है कि जितना जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उतना उतना आपको गेन होगा। ठीक, तो एमओसी क्या होता है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। अब अगर मैं चार्ट बनाऊं इसका अगर मैं चार्ट बनाऊं तो देखो अलोकेट करो। पहला आपका कितना था, इस साइड मैंने क्या लिखा है, वीट, इस साइड क्या लिखा है, क्लोथ लिखा है। आपका पहले कितना था, क्लोथ का 0 और वीट का कितना था, 15। तो देखो ये अपन ने इसमें पहले क्या था, 0 फिर 15 कर दिया अपन ने, पूरा किसका कर दिया, वीट का कर दिया। फिर उसके बाद में क्या करा, आपने क्लोथ की एक यूनिट बढ़ाई,
तो आपने इसका क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। वो कितने पे आ गया था, 15 से 14 पे, ये 15 था, ये 14 पे आ गया। फिर उसके बाद में क्या करा आपने, एक और बढ़ाई और ये 15 से कितने पे आ गया, 12 पे आ गया था। तो ये सेम, जैसे जैसे आप इसका गेन कर रहे हो, इसका क्या कर रहे हो आप, सेक्रीफाइस कर रहे हो। इसीलिए ही आपका जो पीपीसी का एक कर्व है, ये अगर मैं इसको देखूँ तो ये कर्व कैसा बना है, ऐसा कॉनकेव। अगर आपसे पूछे कि पीपीसी कॉनकेव क्यों है, तो रीजन क्या लिखोगे, पीपीसी कॉनकेव क्यों है, ये ऐसे क्यों जा रहा है, कर्व ऐसे क्यों जा रहा है, तो इसका रीजन लिखोगे बिकॉज ऑफ एमओसी। इसकी वजह से आप देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे हो, और गेन कितना हो रहा है आपको उसके कंपैरिजन में, कम हो रहा है। अगर मैं इस टेबल को देखो, एक बार इसको क्लियर करते हैं, अगर मैं इस टेबल को देखूं तो आप देख रहे हो कि आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो, पहले तो एक ही कर रहे थे, फिर आप 2 का करने लग गए, फिर आप 3 का करने लग गए, फिर आप 4 का करने लग गए, फिर 5 का करने लग गए। आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, और गेन कितना हो रहा है, एक 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 एक। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, आपका एमओसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या है, आपका जो पीपीसी का एक कर्व है क्या है, कॉनकेव हो रहा है। आई बात समझ में, क्यों हो रहा है कॉनकेव, क्योंकि आपका जो एमओसी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब आपको पूछे कि आपका एमओसी अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका पीपीसी कॉनकेव बनेगा। तो क्या पीपीसी, मुझे एक चीज बताओ, क्या पीपीसी स्ट्रेट या कॉन्वेक्स हो सकता है, क्या पीपीसी मैं बोलती हूँ स्ट्रेट हो सकता है, हो सकता है कब, जब आपका सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा हो। अगर मालूम है मेरा सेक्रीफाइस सिर्फ हमेशा एक एक ही कम हो रहा है, तो इधर भी एक एक ही बढ़ रहा है, तो इधर आंसर भी एमओसी भी क्या क्या आएगा, 1 1 1। तो फिर आपका पीपीसी कैसा बनेगा, स्ट्रेट। ठीक, तो जब आपका पीपीसी स्ट्रेट बन रहा है, इट मीन्स जब आपका पीपीसी ऐसे बन रहा है स्ट्रेट, इट मीन्स आपका जो एमओसी है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम ही है, 1 1 1 1 ही है। लेकिन जब आपका पीपीसी ऐसा कर्व दे रहा है, कॉनकेव दे रहा है, तो मतलब किस वजह से दे रहा है, इंक्रीजिंग एमओसी। आपका एमओसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब आप सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे हो गेन के कंपैरिजन में। और इसमें क्या है, आप सेक्रीफाइस भी उतना कर रहे हो और गेन भी उतना ही कर रहे हो, कांस्टेंट है, इक्वल है। क्लियर, आई समझ में। तो ये था आपका चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा सा था, बेसिक चीजें थी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, कुछ भी प्रॉब्लम हो बता देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारा मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। एक चीज मैं और बता देती हूँ लास्ट में, कि ये पीपीसी है, सपोज करो ये पीपीसी है ना, इसमें अगर इस पॉइंट पे आपका, मैं ये पॉइंट बनाती हूँ, पॉइंट ए बी एंड सी, एक पॉइंट बनाती हूँ यहाँ पे x, एक पॉइंट बनाती हूँ यहाँ पे y। अब देखो इसमें 3 चीजें होती है पीपीसी में। अगर आपका पॉइंट ए बी सी पे है, मतलब आपने जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज कैसे करा है, अच्छे तरीके से करा है, एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज हुआ, ठीक। लेकिन अगर मान लो आपका पीपीसी क्या है, पीपीसी के अंदर पॉइंट है, इस लाइन के अंदर पॉइंट है, इट मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब आपने आपका जो रिसोर्सेज यूज करा है आपने उसको प्रॉपर यूज नहीं करा है। जब आपका पॉइंट पीपीसी लाइन के अंदर हो, मतलब आपने क्या करा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं करा, आपने उस लैंड का प्रॉपर यूज नहीं करा है। और जब अगर इसके ऊपर हो तो मतलब आपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करा है। और जब आपका पीपीसी के इधर हो, बाहर हो लाइन, मतलब ये अनअटेंडेबल पॉइंट है, ये तो अपन अटेंड ही नहीं कर सकते, ये तो अपने बाहर ही है। क्लियर, देखो एफिशिएंसी पॉइंट ऑन द पीपीसी कर्व शोज द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर पीपीसी पर पॉइंट है तो मतलब आपका रिसोर्सेज आपने कैसे यूज करा है, एफिशिएंटली यूज करा है। अंडर यूटिलाइजेशन, जब पॉइंट क्या हो, पीपीसी के अंदर हो, जब पीपीसी के अंदर पॉइंट हो तो मतलब आपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज नहीं करा है। और शिफ्ट आउटवर्ड ऑफ पीपीसी इंडिकेट इकोनॉमिक
और अगर मान लो इसके बाहर हो तो मतलब एकदम आपके आउट में ही है। ये इसमें इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये शिफ्ट आपके लाइन से ही बाहर है, अनअटेनेबल है ये। क्लियर? ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। अब कल नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा सेक्शन? अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।